जीपीटी, एचएसटीआर, कारटी, टीसीटी, एनटीएससी 10th, एसएस पार्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 अंग्रेज़ी हुकूमत की तवसी अहम मुतवक्का कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात वजाहत के साथ। चीते की चाल से, बाज की बसारत से, बाजी के बान से और मास्टर के मास्टरी पर कभी संदेह नहीं किया करते, ये तुम्हें कभी भी मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न ये रहा, विच वॉर्स मेड द इंग्लिश द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन इंडिया। किस जंग ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर यूरोपीय कुवत बनकर उभरी। तो कौन कौन से जंगे हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे हमें। आसान सा सवाल है। ए जो है वो है एंग्लो मैसूर जंगे हैं। दूसरा बी जो है कर्नाटक की जंगे हैं। सी जो है वो एंग्लो मराठा जंगे हैं। एंड डी जो है एंग्लो सिख जंगे हैं। स्टैटिक पोर्शन है, आपको पता चल गया होगा। तो ये हमारा राइट जो ऑप्शन जो बनना चाहिए वो सेकंड ऑप्शन बनना चाहिए, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, यूरोपियन पावर्स में से सबसे सुप्रीम पावर बनकर उभरा। तो इसका मतलब इसके ये जो जंगे आपको पता है कब हुई थी? 1746 से लेकर 1763 में। तो इसी दौरान में ये पूरे के पूरे इनके जो मुखालिफ थे, पोर्चुगीज़ तो पहले ही चंद इलाकों में मरकूज हो गए थे। अब जो इनके पास जो सबसे खतरनाक थे वो थे फ्रेंच। तो फ्रेंच राइवलरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी मांडी वाश तक, ये कर्नाटक की जंगों के तहत। तो राइट ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच बैटल्स गेव द ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल। तो किन लड़ाइयों ने, यहां पर देखो प्लूरल है बैटल्स, तो हमारे ऑप्शंस आर हियर। ए पानीपत और प्लासी, दूसरा प्लासी और बक्सर, और सी जो है वो बक्सर और पानीपत एंड अर्कॉट और वांडी वाश। तो इसमें यहाँ पर बंगाल की बात कर रहा है। वांडी वाश ये आपको मालूम है मद्रास में है, अर्कॉट भी है, कर्नाटक की लड़ाइयाँ हैं। तो हम इनको आराम से काट देते हैं। बक्सर और पानीपत, यहाँ पर बक्सर जो लड़ाई है यस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पानीपत कौन सी पानीपत? तो बाबा 3 हुई, तो अभी एक होने की बाकी है, थर्ड वन होने की बाकी है। 2 तो हो चुकी है सर, 1 and 2 इज ओवर। तो इन्हें स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन यहाँ हमारा कंट्रोल बंगाल के ऊपर है, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन जो, क्योंकि यहाँ पानीपत काट दिए, एक यहाँ पर बचा पर 1757 यानी ये 1764। तो इन दो जंगों के तहत एक बक्सर और एक प्लासी, इसी चीज़ ने बंगाल पर इनको दीवानी का, बंगाल बिहार उड़ीसा पर इनको दीवानी का हक दिया और शानी का हक छीन लिया। तो नेक्स्ट इसमें से हमारा 3 है, बाय 1765 द ब्रिटिश हैड कंट्रोल मेनली ओवर विच रीजन। तो 1765 में अंग्रेज़ों ने किन खित्तों पर ज़्यादातर अपना कंट्रोल ले लिया था? एंड देखिए 1765 की बात हो रही है, आपको पता चला अभी हमें जो डिस्कस कर रहे थे, वो जो डिसाइसिव जो बैटल हुए थे, वो लास्ट डिसाइसिव बैटल हुई थी वो 64 बक्सर की हुई थी। और 65 में ऑलमोस्ट इलाहाबाद मुआहिदा हो चुका था। ये इलाहाबाद जो है मुआहिदा क्या है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। तो 64 में, और इसी 1764 में रॉबर्ट क्लाइव ने, ये बदबख्त ने यहाँ पर 2 अमली हुकूमत शुरू कर दी थी। तो 2 अमली, 3 आमा, 4 अच्चार ओन में, यहाँ 2 अमली से डिविल गवर्नमेंट, ये डिविल गवर्नमेंट शुरू करी। तो इन्हें वो पूछ रहा कौन से खित्ते पर एकदम फुल कंट्रोल इनको मिल जाएगा? सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन आर हियर, एक शुमाली हिंदुस्तान, नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया, नेक्स्ट सी जो ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो सी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मशरक़ी हिंदुस्तान में जितने भी बंगाल, बिहार और अवध का वाला जो इलाका है, यानी मशरक़ी
अयोध्या वाला इलाका, यूपी वाला इलाका आज का, तो मशरिक में है। तो सी ऑप्शन इज राइट वन। तो इसमें से ये डिविल गवर्नमेंट का एक थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। ये देखो, ये मुगलों के दौर में से चलता हुआ आया हुआ निज़ाम है। इसमें से दो गवर्नर होते थे, 2G। ये अभी 7G चल रहा, अभी 2G तब चल रहा था क्या सरकार बोल पूछने को। एक होता था, एक गवर्नर जो होता था, इन्हें मिलिट्री एंड आर्मी कर को समझो इसे। इसे लॉ एंड ऑर्डर भी समझो इसको, इन्हें एनफोर्स करने का। इन्हें जो ये जी होता था, ये ओनली टैक्स कलेक्शन, इसका काम टैक्स कलेक्शन। तो ये, और लेकिन इसको दोनों को सैलरी कौन देते थे, मुगल सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी मनसबदारी के हिसाब से। तो ये सिस्टम इन्होंने यहाँ पर नाफिज किया, लेकिन मसगा साला पे खा रहे थे, यहाँ इनको अवाम के भरोसे पर छोड़ दिए थे। नवाब तो कठपुतली बन के रोज़मर्रा के उमूर, कवानीन, दरबार में जोरू मर्द के झगड़े चला रहे थे, बैठा था बेचारा सिराज का। आगे उनके जो आने वाले जो थे, कौन, सिराज के बाद में ना मीर जाफ़र आया, उसके बाद में मीर कासिम आया, फिर उसके बाद में लास्ट में इसका मीर जाफ़र की जो औलाद थी, वो लास्ट वन जो था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 4, हु वेयर द मेन ऑब्स्टिकल्स टू ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में बरतानवी तौसी के रास्ते में, देखो एक्सपेंशन के रास्ते में कौन है, सबसे बड़ी रुकावटें कौन थी। तो इसमें से देखेंगे अभी फिलहाल में ऑप्शंस में देखेंगे, पहले राजपूत और मुगल, मराठे, मैसूर के हुक्मरान और सिख, बंगाल के नवाब और पुर्तगीज और वलंदीज। तो इसमें से पहला जो ऑप्शन है राजपूत और मुगल, आपको मालूम होना चाहिए मुगल ने राजपूत को ख़त्म किया और इन्होंने मुगल को ख़त्म किया। तो मसला तो मुगल का, शाह आलम दून तो इनके अब कठपुतली बन को बैठा था इन्हें। शाह आलम सेकेंड, वो इलाहाबाद का ट्रीटी होने के बाद में इसका तो पूरा ख़त्म ही हो गया था। हाँ, नेक्स्ट जो ऑप्शन में है यहाँ पर मराठे, मैसूर के हुक्मरान, यस, अभी भी हमारा सेंट्रल इंडिया और उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, साउथ वेस्ट इंडिया, ये जो है ये अभी भी इनके कब्जे में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था, डायरेक्ट भी नहीं था, इनडायरेक्ट भी नहीं था। बंगाल का नवाब तो पूरा ख़त्म कर देना उन्होंने, कत्ल करके और कठपुतली बना के बैठाए थे उसे। और फिर कौन बचा था यहाँ, पोर्चुगीज़ तो बहुत पहले ही जा चुके हैं। वेलेंदीजियों को तो इन्होंने शिकस्त देकर इसे भेज दिया था वहाँ स्पाइस आइलैंड को, पेपर्स के आइलैंड्स को। तो अब तो बचे यही। तो राइट ऑप्शन इज मराठाज, आणि मैसूर रूलर्स कौन, टिप्पू हैदर एंड सिख दुलीप सिंह एंड शेर सिंह। नेक्स्ट सवाल इज ऐदनेद, हाउ मेनी एंग्लो मराठा वार्स वे फॉट। एंग्लो मराठा जंगे कितनी लड़ी गई थी। ऑप्शंस आर, ये लक्ष ठेवा रे इकडे, ऑप्शन्स खरा ऑप्शन्स सांगा, ए 1, 2 आणि 3 आणि 4। तो कुल कितने मराठा ये एंग्लो मराठा जंगे लड़ी गई थी। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें जो बनना चाहिए वो यहाँ पर द सी होना चाहिए, 3। 3 एंग्लो मराठा जंगे लड़ी गई थी। वो शुरुआत इनकी 1775 मध्ये से कालखंड, आणि हे 1818। तो इसके दरमियान में 3 जंगे, एंग्लो मराठा जंगे लड़ी गई थी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार लास्टेड फ्रॉम। तो पहली एंग्लो मराठा जो जंग थी कब हुई। हमारे अपने ऑप्शंस इकड़ी बिलो आहे। 1765 से 1761, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 1782 टू 1775 एंड 1805 टू 1803 से 1805 और 1817 से लेकर 1818 तक। तो ये इधर थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो या उल्टा हो, यहाँ पर अंग्रेजी में हमें देखेंगे बहुत एकदम से क्लियरिटी है। वो देखो ऐप वाले भी हमारे साथ में सौतेला बर्ताव करते हैं यार, ये ऐप में भी क्या उल्टी सीधे चाह रहती हैं। तो इसमें कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई कर बोल के उत्तर दिया गया है। तो आपको लास्ट टाइम में भी मैं बता दिया था कि इसमें जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए ना था, ये 1775 मध्ये कालखंड आणि 1782।
तो ये हमारी पहली जो जंग हुई थी वो इसके दरमियान में हुई। क्यों हुई, क्या हुई, इसकी वजह क्या थी? देखो, आपको तो इसमें मालूम ये होना चाहिए कि पहले माधवराव माधवराव के डेथ होने के बाद में उसका जो भाई था वो नारायण राव, सॉरी, रघुनाथ राव को तख्त की गद्दी पेशवे शनिवारवाडाच्या पेशव्यांच्या गद्दी नहीं मिली पुणे की। तो उसके वास्ते क्या हुआ, इसके जो माधवराव का बेटा कौन था, नारायण राव को गद्दी पर बिठाते हैं, पेशवे गद्दी मध्ये। तो उसे जब पेशवे पर बिठाते हैं तो इन्हें छोटा रहने की वजह से ये रघुनाथ राव या रघुभा, इसकी इन्हें रिजेंट के तौर पर इन्हें काम अंजाम देते रहता है इसका। जब इन्हें बाली होता तो चाचा को सैडे लगाता, इन्हें कौन, अंकल, इन्हें अंकल को गुस्सा आहे ले, भतीजा साला ऐसा करला मध्ये, हाँ। तो इन्हें भतीजे को क्या करता है, कत्ल करवा देता है, उसका उसका मर्डर करवाता। देखो यहाँ इन्हों मर्डर कर रहे हैं, उसके बाद में अंकल अंकल क्या करेगा, तो भतीजे का मर्डर करे। लेकिन जो दरबारी जो पंथ थे, श्रीमंत के यहाँ पंथ भी हुआ करते थे, आपको मालूम है। इनको पंथ प्रधान भी बोलते थे। इन्हों जैसे लास्ट टाइम में आपको शिवाजी महाराज के यहाँ, राजे शिवाजी हैं के यहाँ अष्ट प्रधान जो थे वही चुनाव आगे चलकर क्या बनती हैं, पंत प्रधान बनती हैं। ये पंत प्रधान जो है इसमें से इन्हों क्या करते हैं, उसमें एकदम सीनियर जो रहता है वो नाना रहता, कहते नवा से आए थे नहीं, उसका हाँ से बोलते हैं नाना साहेब, नाना फडणवीस। इन्हें फडणवीस क्या करता है, इन्हें बाबा क्या करने का, जो गद्दी जो है रॉयल ब्लड जो है वो पेशवे की गद्दी पर कौन बैठना, माधव नारायण राव के बाद में इसका बेटाच बैठना, कौन बैठना, माधवराव दुवम बैठना। तो रघुबा को गुस्सा आ रहे ले, तो भाई क्या करता है, अंदर के कॉन्फ्लिक्ट में लग जाता है। तो इसमें लड़ाई, इन्हें अंग्रेजों की मदद तलब करता है, ब्रिटिश की मदद। लॉर्ड वेलेस्ली बैठे थे हजरत, उनको जाको हेल्प पूछता है, हेल्प मिल जाती है उनको, बता चुना रहता है, घूस खाते हैं। लेकिन आधा पहले मराठे महादीजी शिंदे, इसके ज़रा अच्छे तरह का नाम रख लो, इसका नाम याद रखो, महादजी शिंदे। शिंदे तुम्हारा रहते तो बहुत जण रहते हमारा, हम आपल्याकडे शिंदे कुलकर्णी लई माणूस आहे इकड़ी। तो ये इन्हें क्या करता है, सिपह सालार रहता है, अच्छा खासा अंग्रेज़ों की चाल को, रघुबा की चाल को इन्हें डिफीट करने में कामयाब हो जाता है अपने। जैसे ही ये डिफीट हो जाता है, लेकिन आगे चलकर इसको जहर देकर मार देते हैं महादजी शिंदे को। तब इनके ये जंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब, यानी डिफीट के करीब आ रही थी, तब क्या करते, किरी नको बोल को एक मुआहदा कर लेते हैं, उसे जो बोलते हैं सालबाई, वो जो आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, आपके यहाँ पर, विच एग्रीमेंट एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। क्वेश्चन नंबर, वो मिट्टेक हुआ, ये भाई बूढ़ा हो गए ले, मिट्टेक होता है, लई चिंता करू नका, असं मी आता म्हातारा। आठवा का, हु वॉज मर्डर्ड लीडिंग टू द मराठा सक्सेशन डिस्प्यूट। तो मराठा के जाननशीन के झगड़े का आगाज किसके कत्ल से हुआ, यह आठवां सवाल है। तो इसमें से ऑप्शंस हैं यहाँ पर माधवराव, उसके बाद में बालाजी जी बाजी राव उन्हें, हाँ, बाद में यहाँ नारायण राव, और उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट है बाजीराव दुवम। तो किसके कत्ल से यहाँ पर ये झगड़े जो शुरू हुए थे सालबाई के बाद में, इन्हें ये नारायण राव खतरनाक आदमी रहता है, इन्हें क्या करता है, नेक्स्ट जो है सवाई माधवराव, यानी माधवराव दुवम का जो बाप था वो नारायण राव था। तो नारायण राव के कत्ल कर लेता, इन्हें अपने भांजे का कत्ल कर देता। तो इससे क्या होता है, ये फिर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, कौन किसके तरफ लियो, भतीजा चाचा भतीजा इनो मारा मारी कतरा कतरी कर ले तो चल जाता है। क्या अभी औरंगजेब आलमगीर अपने अब्बा को महल में कैद कर को रखे, कुछ दूसरे सियासी रीजन से ये नहीं चलते। तो राइट ऑप्शन यहाँ हमारे पास पता चल जाए वो नारायण राव।
अब ये पेशवे के बारे में तुम्हें मालूम है तो तुम्हें पढ़ीस तो छत्रपति शिवाजी महाराज, राजे राजे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। तो ये शिवाजी महाराज उनके जो क्या है वो सक्सेसर जो थे, उनके वली तख्त इनके बाद में जो आने वाले थे उसमें एक शाहू करके आते हैं। ये शाहू महाराज थोड़ा एकदम ना अहल आदमी था, इसके पास उतना ज़्यादा नहीं, तो तब उसके वो उसकी ये पकड़ते हुए यहाँ चंद बम्मना, उन्होंने क्या है जब वो पंत प्रधान अष्ट प्रधान थे ना, उसमें एक क्या है तो प्रधान कौन ने प्रधान, ये प्रधान में से पेशवे यानी प्राइम मिनिस्टर, पेशवे वो प्राइम मिनिस्टर भी था, इन्हें कमांडर इन चीफ भी था पेशवे। तो इसे इन्हें पावरफुल होते जाते हैं। फिर इसके बाद में इन्हों डिफेक्टो रूलर्स भी बनते हैं आगे चलकर। हकीकी जो मराठा सल्तनत के बानी इनोज, मराठा सल्तनत के सुल्तान इनोज बनते हैं पेशवे। तो वही पेशवा का यहाँ चलो है सो भट्टा का, इनका भट्ट खानदान बमना पुणे में। तो शिवाजी महाराज से भी ज़्यादा पेशवेों को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है पुणे में। हाँ, नेक्स्ट अभी जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, हु सॉट ब्रिटिश सपोर्ट टू बिकेम अ पेशवा। उन्हें पेशवे बोलते हैं, हमें पेशवा बोलते हैं, हम उर्दू में कर लें उसे। पेशवा बनने के लिए किसने अंग्रेजों की मदद तलब की? ऑप्शंस आर हियर, माधवराव दुवम, रघुभा, उसके बाद में बालाजी राव दुवम, नेक्स्ट है दौलतराव सिंधिया। बाबा पेशवे सिंधिया खानदान में होलकर सिंधे गायकवाड़ ये इसमें नहीं आते नो, ये पूना के है, ये बम्मन बच्चे कौन इनो, कौन आ सकता है इसमें? मदद कौन चाहा था? वो रघुभा, रघुनाथ राव और रघुभा। हाँ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज हत, हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस। तो इसमें देखो मातहती इत्तेहाद या अहदे माविनत, ये सही है ना, ऐसा भी आ सकता है वहाँ पर। सब्सिडरी अलायंस किसने मुतारुफ करवाया? ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है इसका, इस पर क्या सवाल बन सकते हैं। तो इसमें से कौन है? लॉर्ड हॉस्टिंग्स, उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी, और उसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसने किसने इसमें मुतारिफ करने वाला था? तो कौन होना चाहिए? आप सभी को इसमें का ऑलमोस्ट आइडिया है, इसमें ये स्टैटिक पोर्शन है। द सी इज राइट ऑप्शन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ये सब्सिडरी अलायंस को मुतारिफ करवाता कि किस तरह से अंग्रेजी देसी हुकूमतों को कंट्रोल में, इनडायरेक्ट तौर पर कंट्रोल में रखना, रेसिडेंट के जरिए से, एक फौजी मदद के जरिए से। हाँ, चोर किस तरह से अंदर दाखिल हुआ, देखो इनको पता भी नहीं चला, उनकी आर्मी डिसबैंड कर दिया हुकूक, और उसके वास्ते वो इनके खर्चे नहीं दे पाने की वजह से इन्होंने अपने इलाके भी खो दिए। वो लॉर्ड वेलेस्ली। और इसको देखो सिंपल में कैसे याद रखने का, मामू कभी कभी टेंशन हो जाती है, वो डी डी इन्हें डलहौजी का भी टेंशन होता था। ये देखो DDLG कर को याद रखने का इसको। इन्हों कौन इन्हें DDLG का? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। बाद में इन्हें लॉज, इन्हें लॉज, ये लॉज करके को कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस है। देखा, दोनों अलग अलग करो, यूँ याद रखेगा तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि तो एग्जाम में टेंशन होती रहती है भाई, कैसा हाँ कैसा अत्ता माजा सटक लिए है, हाँ डाउका फिर लगे तो होते रहता है। तो उसके वास्ते क्या करने का, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स बना लेने का भाई लोग। अब नेक्स्ट जो सवाल है तेरा का इसी पर है कि अंडर द सब्सिडरी अलायंस इंडियन रूलर्स वेर नॉट अलाउड टू, कि तो ये अहद माविनत के निज़ाम में से के तहत हिंदुस्तानी हुक्मरानों को किस बात की इजाज़त नहीं थी? लो अब इनकी इजाज़त हमें किस तरफ से लेना है? एक तो है पहला फर्स्ट, टैक्स वसूल करने की इजाज़त नहीं थी क्या? यस थी, लेकिन जो इलाका डेडिकेटेड इनको दे दिया गया था इसके इवज़ में आर्मी के मेंटेनेंस में, वहाँ कर सकते थे उन्होंने, थी। हाँ, लेकिन पूरा पूरा इलाका इनको नहीं दिया था ना। दूसरा, बरतानी फौज को रखना, यस मामानियत नहीं थी, हमें ऐसा कंफ्यूज कर लेते हैं, ये नहीं थी, नॉट करने को छोड़ते हैं, ये देखे से बराबर हाई दायित्व ले हाक की कर को बी, हेच अपना ऑप्शन राइट है कि अपना खरे ऑप्शन कर डाल कर छोड़ते हैं तुम्हें। असर नहीं होता रे बाबा, थोड़ा समझना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है।
सी अपॉइंट यूरोपियंस विदाउट परमिशन। देखो यहाँ पर बगैर इजाज़त के यूरोपीय अफराद को या तो उनको कोई भी अदर देन अंग्रेज को मुलाजिमत पर देना, यस इसकी ममानत थी। अपनी रियासत पर हुकूमत करना भी क्या करना, किसकी रियासत पर करने करे वो तो ये इसमें ये भी उसका इसके शराइत में से थे। ये एक जो था ये नॉट अलाउड, यानी बगैर उनकी इजाज़त के वहाँ कोई भी रख नहीं सकते थे। तो राइट ऑप्शन इज अपॉइंट यूरोपियंस विदाउट परमिशन इज नॉट अलाउड। ये एक अलाउ नहीं था, उनकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। इजाज़त ले को कर सकते थे, मगर उन्होंने इजाज़त ले तो देंगे उन्हें इजाज़त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 विच ट्रीटी ब्रॉट द पेशवे अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। किस मुआहदे के तहत पेशवा बरतानवी कंट्रोल यानी सब्सिडरी अलायंस में लाज में आ गया, अहद माहमिनत के तहत इन्हें आ गया। कौन से है वो ट्रीटी, देखिए आप ऑप्शंस आर हियर, बताइए इसमें, कोशिश कीजिए। ये मुआहदा सालबाई, और उसके बाद में मुआहदा लाहौर, और मुआहदा बसीन, और उसके बाद में मुआहदा अमृतसर। तो इसमें से ऑप्शंस में से अमृतसर ये सिखों के साथ में हुआ था, इसको काट देते हैं। मुआहदा सालबाई ये पहले हुआ था, तब तो था ही नहीं, आपको मालूम है, तब तो माधवराव को कुछ करना कर बोल को सवाई माधवराव कुछ पेशवे बनाना बोलकर हुआ था मुआहदे में। लाहौर का मुआहदा नहीं हुआ था, ये लाहौर का मुआहदा पंजाबियों के साथ में हुआ था, सिखों के साथ में। तो हमारे पास बच गया एक के ऑप्शन, वो है ट्रीटी ऑफ बसीन। तो अच्छा, इसकी बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा सा बहुत मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ ये फिर। अब देखो पेशवे इनकी मदद चाहने क्यों गया बोल को, ये भी होना ना। तो आपको मालूम होना चाहिए, यशवंत राव होलकर सिंधिया गायकवाड़ सब नामा मालूम है तुम्हें, इन्हें होलकर का, इन्हें यशवंत राव होलकर। ये होलकर के जो एकदम आर्क राइवल जो दुश्मना थे वो कौन थे, इन्हों बोले तो सिंधिया फैमिली थी। ये शिंदे फैमिली वाले क्या करती हैं, यशवंतराव होलकर के भाई को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो इसे गुस्सा आ जाता है भाई को, होलकर को। इन्हें गुस्सा आने के बाद में इन्हें शिंदिया के ऊपर जंग का ऐलान कर देता कि तुम्हारे ऊपर जंग होगी भाई लोग। तो इसके सपोर्ट में पेशवे आता बालाजी बाजीराव, इन्हें बाजीराव दुआमा, इन्हें इसके सपोर्ट में आता है इन्हें। अब इन्हें ये जो यशवंतराव ही इज अ वेरी पावरफुल गाय, इन्हें दोनों को डिफीट करता है, डिफीट कर को, और ये पुणे को अपने कंट्रोल में लेने के वास्ते, पेशवे कुछ अपने कंट्रोल में लेने के वास्ते आ जाता है। तू कौन है पेशवा हमारे ऊपर राज चलाने वाला बोल के, वो अब खुद उसके अपने कंट्रोल में लाने आता है। उस वक्त में ये इन्हें जो है, ये इसका जो नालायक बेटा जो है ये बालाजी बाजीराव दुआम, इन्हें अंग्रेज़ों की हेल्प पूछने जाता। तब जाकर वहाँ उनके पास सब्सिडरी अलायंस क्या करता है, साइन कर देता है। कौन सा मुआहदा, बसीन मुआहदे के तहत। बेसन नमया, बेसन बाद में कटक रोटियाँ, तिल यळ चटनी अदाला, हाँ ಇದು ಬೇರೆ पंच में बरायतो ಇದು हाँ। आणि एक मोठ्या प्रश्न 15 द सेकेंड एंग्लो मराठा वार वाज फॉट ड्यूरिंग द, दूसरी एंग्लो मराठा, ये सब स्टैटिक पोर्शंस में आ रही, क्या करने का, अब रट्टा मार को रख लो तुम्हें, नहीं तो फिर क्या है मसला हो जाता है। ये चंद डेट्स आप क्या करना, रट्टा मार को, इसे समझने का जरा मसला। क्रोनोलॉजी में बहुत जान खाती तुम्हारी, ये 3-4 तो क्रोनोलॉजी के आने वाले थे, तो उनकी जो तरतीब देते वक्त में आपको जरा महंगा पड़ेगा। हम ऑप्शंस आर हियर। पहला ऑप्शन ए जो है हमारा, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी देख लेता हूँ यहाँ पर, 1775 से लेकर 1782 आणि 1803 से लेकर 1805। नेक्स्ट जो तीसरा जो 1817 से लेकर 1818 आणि लास्ट फाइनल वन 1845 से लेकर 1846। तो इसमें से राइट जो ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए वो बी होना चाहिए। 1803 मध्ये 1805 कालखंड, ये आमचं खरे ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट पुढे बघूया अगला प्रश्न, वाय डिड लॉर्ड वेलेस्ली रिजाइन। तो लॉर्ड वेलेस्ली इस्तीफा क्यों दिया, क्यों बेजार आया था उसे भी, क्या करके करेंगे, वीआरएस ले गए चिंगा, क्या जो मासरंग बेजार आने था वीआरएस लेने लगे।
तुम्हें खुश हो रही नौकरियां मिलती हैं, यहाँ नौकरियां में रह सलें पूछो हालत। ऑप्शंस आर हियर। एक, पहले फौजी शिकस्त। दूसरा, सेहत खराब हो गई उसकी। तीसरा, फाइनेंशियल बर्डन, कंपनी पर माली बोझ। और पब्लिक रिवोल्ट, अवामी बगावत। वत्ती कहाँ शानी रहती है हमारे अवाम। 2025 में भी साला इनको कैसा मामू बना को रखे से। ये वो ज़माने में कहाँ का थी। यस, इसमें से ऑप्शन जो फौज की शिकस्त, इसमें इसको कंसिडर करते महादेजी सिंधे रहे तब अच्छा खासा इनको शिकस्त हुई थी। और भी बहुत सारे लड़ाइयों में इन्हें वैलेंसली हार चुका। आपको मालूम है इन्हें 1798 से लेकर 18 नॉट 5 गालिबन 5 ये कन्फ्यूज होता रे बाबा। मला डाव माँ आता रहा झालं रे हैं वीकनेस है। तो इसमें इतने में इन दुनिया के जंग लड़ने में गया सो इसका पूरी इतना टाइम 7 साल का इसका अच्छा खासा टाइम। तो इसीलिए क्या करेगा तो ये क्योंकि तो इनकी 3 पॉलिसियाँ थी। एक तो डायरेक्ट कंट्रोल करो, दूसरा इनडायरेक्ट कंट्रोल करो, बाद में डिप्लोमेटिक के लो। अब ये डायरेक्ट कंट्रोल करने के चक्कर में इन्हें जो जंग मोल लिया। तो कंपनी देखो बाबा है मुनाफा कमाने आए थे उन्होंने है नहीं। वो गुजराती मारवाड़ी लोग हैं ये मुनाफा करना है। सो अंग्रेजी मारवाड़ी लोग हैं तो उन्होंने माल का बोझ नहीं सह सकते थे, बाकी सब नुकसान बर्दाश्त कर सकते। तो जब फाइनेंशियल बर्डन की वजह से प्रेशर डाले उसे, बाद में इन्हें इस्तीफा देकर चला गया, रिटर्न हुआ। नेक्स्ट सवाल 17। विच इवेंट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये अब तुम ना बेचारा ले रहे हैं, ये क्या भाई हो, क्या करने आता नहीं, पढ़ लो अब क्रैक भी करने का है। तीसरी एंग्लो मराठा जंग का आगाज किस वाक्य से हुआ। तो ऑप्शंस आर हेयर। एक, मुआहदा बसीन। हाँ, दूसरा, पुणे पर बरतानवी रिहाइश पर गांव पर हमला। उसके बाद में रंजीत सिंह की मौत और प्लासी की लड़ाई। मामो प्लासी की लड़ाई देखने के साथ में काढ़ो। हाँ ये क्या बात बोल रहे, 1775 की बात हो। हमें आगे यहाँ बहुत आगे आ चुके हैं, अभी हमें एकदम 18 में एंटर हुई हमें 19 सेंचुरी में। रंजीत सिंह की मौत, अरे बाबा रंजीत सिंह को मराठा को क्या संबंध है। इन्हें है हमारे हिंदुस्तान के मगरबी जुनूब मशरक नॉर्थ वेस्ट में है इन्हें। तो रहा अब बसीन। बसीन तो बसीन सेकंड हुआ था ये, जैसे अभी हमारे यहाँ तो मैं ऐसा याद रखता हूँ से यस बी यम कर को रखता हूँ। ये स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में भाई लोग, ये सालबाई बसीन मांडू, तो ये इनके माहिदे थे लास्ट ये। तो अब ये जो होने वाला है वो मांडू माहिदा होने वाला है। तो इसकी नहीं क्या पूछ रहा है कि इसकी बिगनिंग वजह क्या बनी, इसकी कॉन्फ्लिक्ट की, ये थर्ड एंग्लो वार की कॉन्फ्लिक्ट की वजह जो बन रही थी। तो इसमें इसकी जो स्पार्क कैसे शुरू होता है। जैसे अब बालाजी बाजीराव जो थे, इन्हें किसका बेटा ने, रघुबा का बेटा, याद रंदे आपको। रघुबा उन्हें कत्ल करा था तो बाद में तो तक गद्दी मिली उसे। रघु बालाजी बाजीराव दुवम इन्हें बाजीराव दुवम जस्ट बालाजी ने बाजीराव दुवम क्या करते हैं अब उसको, इन्हें तो ये बसीन माहिदा साइन करके सब्सिडरी अलायंस को अपना ले रहता है उन्हें। अब कठपुतली बन गया। अब इसको आज़ादी की ज़रूरत पड़ जाती, मतलब अब नहीं रहना चाहता, उन्हें क्लचेस से निकलने की कोशिश करता है। तो इसके वास्ते इन्हें क्या करता है, पूरे रात में मीटिंग करता है। किससे, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और उसके बाद में भोसले, इन सब को इकट्ठा करके मीटिंग कर लेता है कि भाई लोग हम क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। अब इनको अंग्रेज़ों को अब इनसे हम आज़ादी हासिल करेंगे। तो इसी की एक शुरुआत में क्या करता, पुणे में जो इसकी एक रेसिडेंट थी उन्हें अटैक कर देता। उसके 20 राइट ऑप्शन होना चाहिए। पुणे के रेसिडेंट को पहले अटैक कर देता। उसके बाद में ये अटैक होने के बाद में अप्पा साहब क्या करते हैं, नागपुर में उन्होंने वहाँ रेबल कर देते हैं। अप्पा साहब नागपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ, वहाँ नागपुर में, वो यहाँ क्यों बोले तो नागपुर में भी एकला रेसिडेंट था। ये देखते ही होलकर का जो है वो मल्हार राव होलकर, मल्हारी, हाँ, इन्हें मल्हार राव होलकर क्या करते हैं, ये क्या साहब इनका इनके खिलाफ बगावत कर देते हैं। जब ये तीनों की ऑलमोस्ट सबकी बगावत होने के बाद में अंग्रेज़ों को पता चल जाता है तो फिर उन्होंने इसे सप्रेस करके इनको डिफीट कर देते हैं। बाजीराव को अब आप पेशवे नहीं रहे, श्रीमंत पेशवे बालाजी बाजीराव आखिरी मानुस, ख़त्म, टाटा बाय बाय, पेंशन दे को भेज देते हैं। फिर उसके बाद में आपको मालूम है शिवाजी के जो डिसिडेंट थे
उनके जो लीनेज से, जो ब्लड लीनेज से थे, उनको कौन ने, प्रताप सिंह, इसे प्रताप सिंह को सतारा में एक तरफ साइड में एक जर जमीन दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हदनेंट, ज़्यादा लंबा पकड़ रहा है शायद वीडियो, शॉर्ट करेंगे भाई लोग। विच पेशवा वॉज डिफीटेड एंड पेंशनड बाय द ब्रिटिश, तो कौन सा पेशवा अंग्रेज़ों से हार कर पेंशन पर चला गया? तो इसमें से ऑप्शन हैं हमारा माधवराव दुवम, बाजीराव दुवम, नारायण राव एंड रघुबा। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें इन्हें सॉरी बालाजी राव दुवम या तो बाजीराव दुवम को क्या है कि तो इन्हें पेंशन देते हैं। क्यों पेंशन दे, क्या वजह क्या थी बोले तो आपको मालूम है, अस्टी एंड कोरेगांव की जो लड़ाई हुई थी, खतरनाक जो लड़ाई हुई थी लास्ट जो है, इसमें क्या है तो उनकी ब्रिटिश जो है वो डिसिप्लिन गाइज है मैन। हमारे सरकार में 10 बजे उठने वाले, 8 बजे उठने वाले, जल्दी उठ को, हाँ मालूम है आपको, मॉर्निंग रूटीन्स वगैरह कर ले, वैसे एकदम डिसिप्लिन, और उनके पास जदीद हथियार वगैरह, इसके वजह हरा है और हजरत को पेंशन दे को भेज दिए। अब जो श्रीमंत पेशवे का शनिवार वाड़ा था, लॉक कर को छोड़े। अब हमारा टूरिस्ट देखने जाने के वास्ते तरह क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 जो है, हु वाज इंस्टॉल्ड एज अ रूलर ऑफ सतारा, तो सतारा का हुक्मरान कौन था? आपको पता है, शिवाजी दुवम तो नहीं है, छत्रपति नहीं है, प्रताप सिम्हा या सिंह आए, या सिम्हा आना हुआ, या सिंह मिट्टे को है। अप्पा साहब को ले गए वहाँ, दौलत राव तो पहले से गया था। तो इसमें राइट जो ऑप्शन है, मैंने बताया था कि ये शिवाजी राजे जो है, महाराज हैं, छत्रपति, उनकी लीनेज से आया हुआ था प्रताप सिंह। उसे एक सतारा में हो छोटा सा एक देखो कि तो एकदम रेबेल होते नहीं, मराठा पूरा रेबेल हो जाते हैं, इसके वास्ते ठंडा करने के वास्ते एक तरीका है, समझ रहे हो, थोड़ा सा डोज देने का। नेक्स्ट जो है वो 20 है, द परेड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर वाज, तो बरतानवी को जो इक़्तिदार है, हुकूमत है, उसके इस्तेहकाम होने के दौर कौन सा दौर है? तो उसमें ऑप्शन हैं हमारे यहाँ पर 1757 टू 1765, उसके बाद में जो है 1765 से 1798। नेक्स्ट जो 1818 से 1897 एंड 1848 से 1897। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए, बताइए कौन सा है? वो जैसे तीसरी जो जंग हुई थी मांडू, उनके बाद में लेकर 57 तक ऑलमोस्ट इंडिया, ऑलमोस्ट पूरा बर्रे सगीर जो है इनके कंट्रोल में आ चुका था। क्या करने आता नहीं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हाँ मेरे सबक नाल तुम्हें की गल किते, 27 सॉरी 21 रे बाबा। आफ्टर हुज डेथ डिड पॉलिटिकल एनार्की ब्रेक आउट इन पंजाब, पंजाब में किसकी मौत के बाद सियासी इंतशार, उथल पुथल शुरू हो गया था? आपको इसके ताल्लुक से मालूम है? ऑप्शन आर हियर, गुरु गोविंद सिंह पहले से गई, गुरु जी पहले से गई, रंजीत सिंह यस, और उसके बाद में नेक्स्ट जो है शाह शुजा, अरे बाबा सिख और शाह शुजा ये अवध वाला इन्हें, अयोध्या आज का दुलीप सिंह नहीं रे बाबा। तो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो ये चंगा बंदा था जी, ये राजा रंजीत सिंह, अच्छा बंदा। ये मिसल 12 मिसलों में से एक मिसल का एक बड़ा लीडर भी होता है, मैंने सबको मिलाया था 12 मिसलों को, और वहाँ जमान सिंह की मदद करा, जमान सिंह इसे खुश हो को राजा का लकब देता है इसको जमान सिंह। तब सी ने क्या करता, रंजीत से राजा रंजीत सिंह बन जाते हैं इन्हों। लेकिन जब इनकी मौत गालिबन 18 जल्दी याद नहीं आ रहा, 39 गालिबन 39 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में जो एक फ्रेंडशिप वाला जो अंग्रेज़ों के साथ में इन्होंने एक फ्रेंडशिप का एक मुआहदा कर देते हैं, अमृतसर का मुआहदा, अमृतसर का। तो वो मुआहदे के तहत ये सब बराबर चलते रहता है गालिबन 1809। लेकिन जैसे ही डेथ हुई तो फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके बच्चे जो है छोटे थे, वो खास करके शेर सिंह छोटा था, सॉरी शेर सिंह बड़ा था, शेर सिंह की मौत हो जाती, उसका बेटा जो था वो दुलीप सिंह था। वो तो पहले यहाँ पर सियासी उथल पुथल शुरू। हाँ 22वां देखेंगे तो हमें इसमें से
मैं बता दिया था ना इसमें कौन सा होना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होना चाहिए था हमारा वो अमृतसर तो नहीं है, उसको हम काट दिए थे। बसीन तो भी नहीं है, इन्हों इन्हें इनको उनको बसीन को क्या संबंध, सालवाई भी नहीं है, तो आराम से आंसर मिल गया भाई लोग। वो है लाहौर एग्रीमेंट 1886, सॉरी 46, क्या है रे मामू, 1846 यहाँ लिखे से देखो। भाई को क्या है ज़्यादा चढ़ेली है। तो इसकी देखिए ये जो डिफीट होने की वजह क्या थी, इतना खतरनाक जो डिफीट होने की वजह क्या थी आपको मालूम होना चाहिए। हर जगह मैंने लास्ट टाइम बताया था, पहले शेर सिंह, जैसे ही उसकी इंतकाल हुआ शेर सिंह आया। शेर सिंह के टाइम में पहली जंग हुई, उसमें चिलियान वाला जंग में, वाडू जंग में इनका सिख जीत लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके यहाँ भी गद्दारां की क्या कमी नहीं रहती है, हर जगह गद्दार रहते हैं, बस उनका नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन दूसरे जो ये जंग इसके, इन्हें शेर सिंह के डेथ के बाद उसको कत्ल कर दें, इनके वजीराज मारते हैं, ये नालायक वजीरा मार देते हैं शेर सिंह को। शेर सिंह को मारने के बाद इसका जो छोटा बच्चा था वो दुलीप सिंह, इन्हें दुलीप सिंह एकदम छोटा बच्चा, इसकी रानी जिंदल इसकी बीवी, इन्हें रानी जिंदल क्या करते, रिजेंट की हैसियत से काम करते थे। तो रिजेंट इन हैसियत काम करने के बाद इसके साथ में भी वही छोटा, फिर इनके साथ में धोखा हो जाता है। वो लाल सिंह, लाल सिंह चड्डा पिक्चर देखिए ना, हाँ, वो उन्हें न में ये इन्हें अलग, इन्हें लाल सिंह, इन्हें वजीर रहता, वजीर रहता पूरी मिलिट्री के जितने भी वो ये रहती ना जी सीक्रेट्स है अंग्रेज़ों के सदर में शेयर कर लेता, हमें कब जा रही कहाँ जा रहे हैं आपको धोखा। उसके बाद में हराम को रेखला मिर्जापुर रहता, तो जो सुअर का बच्चा वैसा चेकला कौन रहता, तेज सिंह रहता है। वहाँ सिराज के वहाँ उन्हें था ना, यहाँ तेज सिंह, इन्हें आर्मी का चीफ रहता है ना, आर्मी कमांडर इन चीफ, उन्हें भी जैसा वैसा सेम। तो इन्हें भी गद्दारी कर देता, जैसे की मोमेंट्स जो चलते रहता है उस वक्त में इनको वो ट्रुप्स को आग लगा भी सकते थे, वो सेबोटॉज भी कर सकते थे, ब्रिज भी निकाल सकते थे, लेकिन इन्हें वैसा नहीं करता क्योंकि पहले मैच फिक्सिंग है। तो उसके बाद में इनको अच्छा खासा ना जागीर भी दे देते हैं अंग्रेज, जागीरी के लिए इन्होंने ईमान बेच देते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन कहता है 23, हु लेड सिख रेसिस्टेंस इन मुल्तान। तो मुल्तान में सिख मज़ाहमत किसकी क़यादत में हुई, तो मज़ाहमत हुई उनके, वो अगेंस्ट उन्होंने रेबल किया और ये इसकी अपोजिट किया। तो कौन हो सकते हैं इसमें से, एक है इसमें सबसे पहले इसमें चटारी सिंह अठारी वाला, दूसरा है इसमें रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह बाबा उन्होंने राजा रंजीत सिंह की तो मौत हो चुकी है। मूल राजा हैं, और उसके बाद में दुलीप सिंह, दुलीप सिंह क्या है तो छोटा बच्चा है रे बाबा, बच्चा कैसा करेंगे, रानी जिंदाल करेंगे तो चलेंगे। तो कौन करेंगे इसमें से, एक तो मूल राज है, तो हमारा राइट ऑप्शन मूल राज ही होना चाहिए, क्योंकि ये चटारी सिंह अठारी वाला जो है इन्हें कहाँ करता बोले तो लाहौर में करता है, इन्हें लाहौर में कर देता है इन्हें मुखालिफत। क्योंकि ये देखो और एक बात है, इनको दोनों जनों को खालसा का सपोर्ट रहता है, वो एक नहीं है इम्पोर्टेंट है, मूलराज को और इनको इन्हें मुल्तान में कर देता। सो इनको खालसा, खालसा तो आपको मालूम है तुम ना, गुरु गोविंद सिंह जी क्या करते हैं, ये जो सिख इबादत गुजार जो रहते हैं इनको एक होली आर्मी में उनको वॉरियर के तौर पर बदल देते हैं, वो छे। तो राइट ऑप्शन इज सी, मूलराज इन मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें से ये देखो अनून विरासत, या तो इसको हम कहेंगे उसूल बाज़गश्त, ये भी कह सकते हैं, या एकदम फेवरेट जो है वो मसला इल्हाक भी बोल सकते हैं इसको, इल्हाक, क्योंकि इन्हें लेले को इल्हाक कर रहा था। तो डॉक्ट्रिन लैप्स इस किसने मुतारिफ करवाया, तो ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड वॉन हेस्टिंग्स। तो इसमें से कौन होना चाहिए आपका, वेलेस्ली तो मैं आपको बता दिया था कि उन्हें लॉज वेलेस्ली तो नहीं है, ये भी कॉर्नवालिस नहीं है, पुलिस वगैरह इसमें गए, तो इसके मुतारिफ करने वाला लॉर्ड डलहौजी। इसके से पहले कौन डुप्लेसी मुतारिफ करवाया था इसका यहाँ फ्रेंच में। इन्हें क्या इसका मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल है, ये DDLG जो है, DDLG जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, ये हिंदू प्रथा थी। अगर ये हिंदुओं में किंग है, किंग का अगर मेल
मेल हेयर नहीं पैदा होता, वली अहद नहीं पैदा होता, तो उस सल्तनत को बड़े जो वहाँ का जो सम्राट रहता या तो महाराजा अधिराज रहता, उसकी सल्तनत में क्या करते थे, इल्हाक कर लेते थे। सिंपल, वो पहले से प्रथा चलती हुई आई थी, तो इन्होंने उसे आकर दोबारा ये किया। तो इसके तहत आपको मालूम होना चाहिए, वो सतारा, संबलपुर, झांसी, कित्तूर, वो इन्हें डलहौजी रहे तब नहीं थी वो कित्तूर, हाँ वो उसके से पहले चलती है, लेकिन उसे बाकायदा तौर पर मुतारफ करने वाला इन्हें, तो लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें से आखिरी जो सवाल लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा हुआ टाइम भाई लोग, इतना तुम्हें देखते नहीं, मुझे मालूम है उसमें व्यूज़ जो आज तक उसमें देख रहे हो तुम्हें 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट देखे रहते हैं, बैठ को यहाँ 40 मिनट वो मारे रहते हो, तुम्हें वो 3 मिनट 5 मिनट देखते हैं पीछे ने वेस्ट होते ले, अपना भी टाइम वेस्ट होते ले, तो अपने को भी धोने का, पोछने का, पकाने का सब रहता ले भाई लोग, है ना, जिंदगी है ना, घरेलू काम होते हैं, प्याज काट को वगैरह देने का रहता है। तो 25 में से देखेंगे हम, विच पॉलिसी डायरेक्टली लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की बगावत का बराह रास्त सबब कौन सी पॉलिसी बनी। तो आपको देखो, डायरेक्ट पॉलिसी की बात कर रहे थे, सब्सिडरी अलायंस, यस ट्रू, हमें इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये मुस्तकिल बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, यस इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। जो कानून विरासत, यस डॉक्टर ने लैफ्स जो है, इल्हाक जो है, उसूल बाज़गश्त है, इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। रैयतवारी निज़ाम, यस इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बराए रास्त एकदम कंगाल होकर इसके पीछे ठहरे साले को बोले तो वो है डॉक्टर नेप लैब्स। क्यों बोले तो आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत सिंपल सा मसला है आपको। मणिकर्णिका कौन है, रानी लक्ष्मी जो बाई थी, लक्ष्मीबाई, गंगाधर राव तांबे, इसके जो बच्चे, गंगाधर राव तांबे का बेटा जो है तांबे, उसके वजह से इन्हें वो किसमें ग्वालियर के ऊपर फतह करने को, मेरे बेटे को, भान के बेटे को तुम्हें की नहीं इजाज़त दे रही बोल को इन्हें लड़ रही थी। एक दूसरा, नाना साहेब क्यों लड़ रहे थे, नाना साहेब को बाप की जो पेंशन देते तुम्हें, बालाजी बाजीराव दुवम को पेंशन देते, उसका पालक बेटा कौन, नाना साहेब। तो नाना साहेब को भी तुम्हें धोंडू पंत, गालिबन धोंडू पंत को भी दो तो तुम्हें, मुझे भी पेंशन दो, क्यों, ये हक हमना भी होना, तो इन्हें इन्हें यहाँ लड़ रहे थे। और उसके बाद में आपको पता है रानी चन्नम्मा की लड़ रही थी, सबको मालूम है, शिवलिंग रुद्र सर्जा, शिवलिंग उसका जो मल्ल सर्जा, रुद्र सर्जा, शिव सर्जा, तो इनके जो शिव सर्जा उनके बच्चे ने तो इन्हें भाण का बेटा या बेटे को ली थी, इसके वास्ते उन्हें लड़ रही थी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो उस वक्त की जो डायरेक्ट जो लड़ाई जो छिड़ी थी, वो इसी वजह से कहा जा सकता है। ओके भाई लोग, अभी हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल में वगैरह भेजिए, और लाइक करना ना भूलें, लाइक, और उसके बाद में शेयर इट, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और तैयारी बड़ी ज़बरदस्त कड़की करने का, दिन भर को पढ़ने का, भाई का सिर्फ ये रिवीजन के लिए इसको वीडियोस को इस्तेमाल कर लेने का, पढ़ने का तुम अलग से, और इसको रिवीजन के तौर पर जस्ट तुम्हारे चेकअप करने का। मेरे जवाब दे, जैसे ही सवाल आता है तो आप ही कोशिश कीजिए, जवाब दीजिए, इससे और भी अच्छा आपकी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ती है। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह ठंड से खुलासी पर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। वो रब तुम्हें चंगा रखे जे।